हेलो दोस्तों, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि काश हमें कोई जादू आता होता जिससे हमें पता चल जाता कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। वो हमें अच्छा मानता है, बुरा मानता है, हम उन पर विश्वास करें या नहीं। ऐसा करना सिर्फ दिमाग पर जोर डालने जैसा है। ऐसा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे में हम अपेक्षा यानी इच्छा करते हैं कि काश हमें कोई जादू आता जिससे हम जान पाते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन इसके लिए जादू ही क्यों? एक ऐसी तकनीक जिसको आप जादू का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। यदि आप ये तकनीक सीख जाते हो तो आप कुछ ही देर में सामने वाले की मनोदशा जान सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ट्रिक या तकनीक को सीखने के लिए आपके अंदर एक खूबी होना बेहद आवश्यक है। वह खूबी है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर। आप चीज़ों को कितनी सहनशीलता से लेते हो, आप उन पर कैसे रिएक्ट करते हो, आप इन चीज़ों पर कितना ध्यान देते हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी वस्तु द्वारा आपका ध्यान हटा पाना कितना आसान है। इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद से पूछने हैं। यदि आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप इस कला का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कला या तकनीक में आपको आँखों के साथ साथ दिमाग और कान को भी खुले रखना है तथा समझदारी से काम लेना है, वरना ये तकनीक काम नहीं करेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी ट्रिक या तकनीक पर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट स्टेप की। तो इस ट्रिक या तकनीक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको लोगों को आकर्षित करना आना चाहिए। यहाँ लोगों को आकर्षण करने का मतलब वह नहीं जो आप समझ रहे हैं, जो किसी के मन तथा दिमाग को किसी और दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर आकर्षित करने का मतलब है कि सामने बैठे इंसान को अपनी बातों में लाना। अगर आप किसी भी इंसान को अपनी बातों में लाना सीख गए तो आप दिमाग पढ़ने का रास्ता आरंभ कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है हमारा कंफर्टेबल करें। अगर आप किसी से भी अपने तरीके से बात करोगे तो शायद उसके दिमाग में बातें उतर यानी समझ भी आ जाए, लेकिन अगर आप किसी से भी उसकी समझ में आने वाली भाषा में बात करोगे तो वह बातें उसके दिल में उतर जाएंगी और वह आप पर भरोसा करने लगेगा या उसको आपके ऊपर भरोसा होने लगेगा। सामने वाले से वैसे ही बात करें जैसे वह पसंद करता है। आप ऐसे बात बिल्कुल ना करें कि आपका स्वार्थ उनको साफ नज़र आए। अब जब वह आपके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको समझने लगेगा तो आपको अपना काम शुरू करना है। जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान से सीधे सवाल करने से बचें, लेकिन उसे विश्वास दिलाते हुए और बात को घुमाते हुए पूछा गया सवाल ही आपको एक सही जवाब दिला सकता है। थर्ड स्टेप है हमारा उनकी हरकतें नोट करें। जब सामने वाला आपके सवाल का जवाब दे रहा हो तो उनके लफ्ज़ों के साथ साथ शारीरिक आकृति क्या बयान करती हैं ये भी देखें, मतलब उसकी हरकतों को नोट करें। क्या वह आपसे बात करते समय आंखें मिला रहा है? क्या वह बात करते समय हिचकिचाता है या पूरे आत्मविश्वास के साथ और आँखों से आंखें मिलाकर बात करता है? अगर वह आपसे पूरे आत्मविश्वास और आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है तो इसका मतलब कि वह सच बोल रहा है, और अगर वह थोड़ा हिचकिचाता है और आपसे आंखें मिलाकर बात नहीं करता है तो इसका मतलब कि वह झूठ बोल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके हिचकिचाने की वजह कुछ और हो। ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जो सच कहने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन वह किसी तरह हिम्मत जुटा रहे होते हैं। ऐसे लोग कपकपाती हुई आवाज़ से नॉर्मल आवाज़ में आते हैं, लेकिन तब तक आपको संयम रखना होगा और ये देखते रहना होगा और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि वह सच में शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहा है या सच पकड़े जाने के भय से आंखें झुकाकर बात कर रहा है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए हम अपने फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप है कुछ साइंस को पकड़े। सच और झूठ बोलते समय न केवल इंसान की आंखें बल्कि उसके शारीरिक अंग भी कई तरह के संकेत देते हैं। सच बोलने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है और उसे अपनी बात में पूरा कॉन्फिडेंस होता है। सच्चे व्यक्ति को कभी भी आंखें चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता।
वो इधर उधर देखता रहता है। सच बोलते समय हाथ या पाँव कभी नहीं कांपते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कोई बड़ा सच हो जिसको बताने में हिचकिचाहट महसूस हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे सच उन्हें हिम्मत दे देता है। लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति अक्सर अपने शारीरिक अंगों पर नियंत्रण खो देते हैं। झूठ बोलने वाले लोगों को पता भी नहीं लगता कि कब उनके हाथ कांपने लगे। कई बार उनके पाँव बिना किसी वजह से हिलने लगते हैं और हाथ में खुजली या खुजाने लगते हैं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस पूरा हो और सामने वाला सच बोल रहा हो तो ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होता। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले में काफ़ी तेज होते हैं। वो झूठ को भी सच बनाना जानते हैं और इनकी आंखें या शारीरिक अंग भी इनके झूठ को नहीं दर्शाते। इनके पीछे इनका झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस होता है, इनके झूठ बोलने का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे में शायद आपको पता भी नहीं लगेगा और ये आपकी नज़रों से बचकर निकल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट कीजिएगा आपको इन सब में से कौन सा पॉइंट सबसे बढ़िया लगा और किस पॉइंट को आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।